सुखदेव जी बताते हैं कि एक बार इंद्र रास्ते से कहीं जा रहे थे, सामने से दुर्वासा ऋषि आते हैं। दोनों का मिलना हुआ, इंद्र ने प्रणाम किया। दुर्वासा ऋषि ने गले में एक माला पहनी थी, तो उन्होंने वो माला उतार कर इंद्र को पहनाई। ठीक है, दोनों अपने अपने रास्ते निकल गए। कुछ दूर जाते ही इंद्र ने वो माला गले से उतारी और हाथी के सूंड पर फेंक दी। उससे वो जमीन पर गिरती है, हाथी उसको कुचल कर चला जाता है। अहंकार। 3 लोक 14 भुवन के स्थान पर इंद्र को बिठाया गया है। कहते हैं ना कि ये ऐसी वस्तुएं हैं, धन दौलत नाम शोहरत, कोई बिरले ही होते हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती ना। एक बार ये सब मिलने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करता ही है, ये चीजें ही ऐसी है। कहते हैं ना कि सुंदर बात लिखी है किसी ने कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अब यहां पर हमको सुनने में सिर्फ ये लग सकता है कि हुस्न माने सुंदरता, नजाकत नहीं। हुस्न माने सुंदरता, ज्ञान, पद, प्रतिष्ठा, नाम, शोहरत, और नजाकत यानी अहंकार। कि जब ये चीजें मिलती है तो अहंकार होना स्वाभाविक है। और ये तो छोड़िए, कहते ना कि कई बार ज्ञानी जन ऐसी ऐसी चीजों पर ध्यान देते हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता। भले ही विनोद के रूप में कहा गया हो, लिखा गया हो, पर बात एकदम सही लिखी गई है कि आप और हम तो छोड़िए, भगवान को देखिए। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह होने से पहले कहां रहते थे बताओ? हाँ, बैकुंठ धाम। विवाह से पहले बैकुंठ धाम रहते थे। विवाह के बाद रहने कहां गए? क्षीर सागर। रहने की जगह है, ये रहने की जगह है। सोते किस पे है? शेषनाग, ये सोने की जगह है। लेकिन ये सब कब हुआ? शादी नहीं, लक्ष्मी से संबंध जुड़। लक्ष्मी माने माया। आपको जब धन चाहिए आप किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की। वो माया है। तो कहते हैं कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई, कि लक्ष्मी से संबंध जुड़ने के बाद व्यक्ति ऐसी वैसी हरकतें करे तो ज्यादा आश्चर्यचकित होने की जरूरत नहीं है। कि अंध रमा संबंध ते होत न अचरज कोई। क्यों? कि कमल नयन नारायण हूं रहे सर्प पे सोए। अरे जिसके कमल जैसे बड़े बड़े नैन, छोटी छोटी आंखें हो तो समझ भी आए कि ठीक से दिखा नहीं, पर उनके तो श्रृंगार की जब बात ही होती है या उनके रूप की, तो कहते हैं उनकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी है, कमल जैसे बड़े नैन हैं। लेकिन वो भी शेषनाग पर जाकर सो गए। तो जब वो ऐसे करेंगे तो हम और आप तो करेंगे ही। तो यहां पर इंद्र ने हरकत कर दी। अब दुर्वासा ऋषि उसी रास्ते से वापस गुजर रहे हैं। उन्होंने अपनी माला पहचान ली। उनको क्रोध आया। उन्होंने क्रोध में आकर कहा, जिस 3 लोक 14 भुवन का तुम्हें इतना अहंकार है ना, मैं श्राप देता हूं वो तुमसे छीन लिया जाएगा। अब जैसे हर मोहल्ले में ना एक ना ऐसे अंकल आंटी होते हैं जिनके कान हमेशा पड़ोस वालों के दरवाजों पर लगे होते हैं। हर मोहल्ले में एक ना एक होता है, किसके घर झगड़ा हुआ, किसके घर क्या हुआ, किसके घर दिक्कत हुई, उसके पास सारी खबर रहती है। तो यहां पर देवताओं के दरवाजों पर हमेशा लगे थे शुक्राचार्य जी, दैत्यों के गुरु। उनके कान यही लगे रहते थे, किसको श्राप मिला, किससे गलती हुई, किसका फायदा उठाऊं। तो यहां इंद्र को श्राप मिला नहीं कि शुक्राचार्य जी दैत्यों से कहते हैं आक्रमण कर दो। आक्रमण करते हैं, 3 लोक 14 भुवन दैत्यों के पास चला जाता है। अब भगवान के पास गए देवता,
भगवान कहते युद्ध तो नहीं कर सकते, इंद्र श्रापित है, क्या करे? बोले मित्रता कर लो। क्यों? बोले समुद्र मंथन करेंगे, उसमें से अमृत निकलेगा, मैं अमृत तुम सबको पिला दूंगा, उसके बाद युद्ध करोगे तो जीत जाओगे। अब दैत्यों के पास ये प्रस्ताव लेकर गए, दैत्य भी मान गए क्योंकि उनको भी पता है कि अमृत निकलेगा और उनको ये भी पता है कि समुद्र मंथन ना अकेले दैत्य कर सकते हैं ना अकेले देवता कर सकते, दोनों को मिलना ही पड़ेगा। तो दोनों मान गए। मद्राचल पर्वत को बीच में रखा गया, बासुकी नाग को रस्सा बनाया गया। अब यहां पर दैत्य बहुत शक्तिशाली है, उनमें शक्ति बहुत है लेकिन बुद्धि नहीं है, मूर्ख है एकदम। पर भगवान शक्तिशाली होने के साथ साथ बुद्धिमान है, उनको पता है कब बल का प्रयोग करना और कब बुद्धि का प्रयोग करना। तो मंथन आरंभ करने से पहले भगवान ने देवताओं से कहा कि काम करना। अब बासुकी नाग रस्सा बनाया गया है, तो एक तरफ नाग का मुख होगा, एक तरफ पूंछ होगी। तो भगवान कहते तुम जिद करना कि हमें मुख की ओर खड़े रहना। तो देवता जिद करने लगे कि हम यहीं खड़े रहेंगे, हम यहां से नहीं हिलेंगे। हम, जैसा मैंने कहा, दैत्य मूर्ख है, उनको लगा ये विष्णु बड़ा चालाक है, जरूर मुख के सामने रहने से कोई फायदा हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी हम राजा है, हम मुख की ओर रहेंगे। भगवान कहते बात तो सही है, राजा तो यही है, चलो कोई नहीं, हम पीछे चले जाते हैं। देवता सारे पीछे चले गए। मंथन आरंभ होता है। पहले तो वो पर्वत डूबने लगा, तब भगवान ने कच्छप अवतार लिया, कछुए का रूप लिया और मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। अब मंथन करने लगते तो मंथन के लिए पहले दोनों नाग को खींचते हैं। जैसे ही नाग को खींचते हैं कि सबसे पहले उसके मुख से विष निकलता है। वो सामने कितने दैत्य उसी से मारे गए, बाकी पीछे हट गए, पर विष तो बच गया। अब अच्छा, समुद्र में वापस नहीं जा सकता, किसी को तो ग्रहण करना पड़ेगा। तब भगवान ने देवताओं से कहा कि महादेव जी के पास जाओ। महादेव जी मान जाते हैं। पार्वती माता कहती है देवता बड़े चालाक हैं, खुद अमृत ले रहे हैं और आपको विष दे रहे हैं, आपकी मृत्यु हो जाएगी। महादेव जी कहते जग कल्याण के लिए मृत्यु हो भी जाए तो कोई बात नहीं। समुद्र मंथन आरंभ होता है तो भगवान महादेव जी ने विष ग्रहण किया। अब मंथन फिर से आरंभ करते हैं। मंथन करने के बाद जैसे जैसे मंथन कर रहे हैं कई चीजें निकलती है। कामधेनु गाय, उच्च श्रेवा घोड़ा, लक्ष्मी माता हाथ में वरमाला लिए निकलती है। वरमाला लिए तो सब खड़े हो गए। विष्णु भगवान पीछे, उनको पता है आना कहाँ है। सबके सामने से गुजरती है, देवताओं के सामने से गुजरती है। ज्ञानी है, शक्तिशाली है, पर अभिमानी है। दैत्यों के सामने से गुजरती है, शक्तिशाली है पर मूर्ख है। कई ऋषिगण भी खड़े थे। ज्ञानी है, शक्तिशाली है पर क्रोधी है। भगवान सामने आते हैं। ऐसा कौन सा गुण है जो उनमें नहीं है? विष्णु भगवान के गले में वरमाला डाल देती है। इस प्रकार भगवान नारायण उस दिन से लक्ष्मी नारायण कहलाते हैं। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। अब यहां पर अमृत निकलता है, दोनों लड़ने लगे। तब भगवान ने मोहिनी अवतार ग्रहण किया। भगवान देवताओं को अमृत पान कराते हैं। अब देवताओं की श्रेणी में एक दैत्य, राहु नामक दैत्य भगवान को पहचान जाता है। वो भी चुपचाप खड़ा हो गया। भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। जब तक भगवान को समझ आया, भगवान ने सुदर्शन चक्र फेंका, सर धड़ अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमृत ने अपना काम कर दिया था। तब से वो दो दैत्य बने, राहु और केतु।